So hello everyone, good afternoon. So in the previous lecture, we have Good done afternoon, madam. the basic concept of direct tax. So we'll revise first, then we'll continue next. Okay. So welcome to online learning, all of you. So यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इमेज दिख रहा है, एक पर्सन खड़ा है, वो अपना इनकम लेके साथ खड़ा है। अब देखोगे तो नेक्स्ट पीछे से एक हाथ आ रहा है, दैट इज द गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आप लोग इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स पे करना जरूरी है। दैट इज इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना जरूरी है, दैट इज फॉर इनकम टैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैक्स का यहाँ पे लोग का एक बकेट है, बकेट में इनकम टैक्स के ऊपर भरा ही जा रहा है वो पैसा। वो लोग इनकम मतलब पर्सन से कलेक्ट करते हैं टैक्स, इनकम पे टैक्स कलेक्ट करते हैं और वो लोग अपना टैक्स का टर्म भरते जाते हैं। फिर हम लोग को देखना है कि व्हाट इज टैक्स, नॉर्मली टैक्स का मतलब क्या है। बिकॉज अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आपको आपकी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, तो मेरे माइंड में तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज टैक्स। तो जब मेरे माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि टैक्स क्या है, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि टैक्स जो है वो रेवेन्यू इनकम है गवर्नमेंट। मैं क्यों टैक्स पे करूँ, अगर वो भी सवाल आना चाहिए मेरे माइंड में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। पहले तो मेरे को सोचना है कि टैक्स क्या है। तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम है। फिर रेवेन्यू इनकम है तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्सन है वो इनकम अर्न कर रही है, एंड इनकम अर्न करने के बाद उसका इनकम का जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट के ऑफिस में जा रहा है। दिख रहा है आपको? तो आप देख सकते हो कि ये जो लड़की जो दिख रही है आपको यहाँ पे, उसके इनकम का सारा पैसा, नॉट सारा, थोड़ा सा पैसा आपके टैक्स में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना ये था कि जो बर्डन होगा, अल्टीमेट बर्डन जो होने वाला है टैक्स का पेमेंट का, वो पर्सन के ऊपर आएगा जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे समझना है कि जो बर्डन उसके ऊपर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी खुद की है कि वो जाके टैक्स पे करे गवर्नमेंट। बिकॉज इफ आई एम अर्निंग द इनकम, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड ये अल्टीमेट बर्डन भी मेरे ऊपर आएगा कि मेरे पॉकेट से पैसा जाने वाला है। ओके। एंड सेकेंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही सेम पर्सन है, वो इनकम अर्न कर रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि वो इनकम जो अर्न कर रही है फिर वो शॉपिंग के लिए जा रही है, कुछ खाने पीने के लिए जा रही है। आप यहाँ पे देखोगे वो आइसक्रीम की शॉप पे है, एंड उसने आइसक्रीम खरीदने के लिए वो गई, आइसक्रीम खरीदा, आइसक्रीम वाले को उसने पेमेंट किया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप पेमेंट करोगे, आप कुछ परचेस कर रहे हो और वो परचेस करने के बाद अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर वो सप्लायर जाके आपको टैक्स पे करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले सिचुएशन में क्या हो रहा था, जो अर्न कर रहा था उसको ही टैक्स पे करना है। लेकिन सेकंड वाले में केस में क्या हो रहा है, आपने इनकम अर्न किया, आप कुछ खरीदने के लिए गए, फर्स्ट वाले में आप कुछ खरीदने नहीं जा रहे थे फिर भी टैक्स लग रहा था, दैट इज द इनकम टैक्स, कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इनकम से। ये आपकी इनकम से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे पता चला कि आपने इनकम अर्न तो किया है, आपने इनकम अर्न कर लिया, लेकिन वो जब टैक्स पे करने की अगर बारी आई तो वो सप्लायर पे करेगा। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि बर्डन जो आएगा वो कंज्यूमर पे आएगा, जो पर्सन अर्न कर रहा है उसके ऊपर आएगा, जो खर्चा कर रहा है। बट पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सप्लायर की है कि आप जाके टैक्स पे करो, क्योंकि आपने सामान के साथ साथ कलेक्ट किया है कस्टमर से टैक्स। तो यहाँ पे दो टाइप की टैक्स थे, आपको जो समझना था, दैट इज फर्स्ट वन जो था वो डायरेक्ट टैक्स था, एंड सेकेंड वन जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स था। क्यों, कैसे पता चला? बट यहाँ पे मतलब यही है कि टैक्स इज पेड एंड बॉर्न बाय द सेम पर्सन हु अर्न्स द इनकम। मतलब जो इनकम अर्न करेगा उसको टैक्स पे करना है। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है वो आपकी इनकम पे डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब इनकम कम आया तो टैक्स लगेगा, इनकम नहीं कमाया तो टैक्स नहीं लगेगा, ये आपकी डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके लिए इनकम टैक्स का जो पार्ट है वो आपकी डायरेक्ट टैक्स के अंदर लगाया हुआ। लेकिन और सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो जो बर्डन जो पर्सन के ऊपर आ रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शॉपकीपर के ऊपर आ रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स इज पेड बाय द सप्लायर, बट अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, वो तो कंज्यूमर के ऊपर ही आ रहा है। मतलब अगर आपने कमाया तो यहाँ पे कमाओ या मत कमाओ आपको टैक्स नहीं पे करना। अगर आपने कमाने के बाद खर्चा किया तो टैक्स लगेगा। मतलब ये इनकम के ऊपर रिलेटेड है, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड। मतलब यहाँ पे आपको समझना ये था कि टैक्स के दो पार्ट होते हैं, that is tax is two types, that is first is direct tax and second is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स में आपको इनकम टैक्स भरना है। इनकम टैक्स मतलब आपका जो इनकम अर्न करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर यहाँ पे आपको बोला है कि हायर द इनकम हायर द टैक्स, मतलब अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो आपको टैक्स भी ज्यादा लगेगा, वो हमने देखा था।
इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी आ रहा है, कस्टम ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में आपके रेट्स जो होंगे टैक्स के वो फिक्स होंगे, फ्लैट रेट होंगे, बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में बोला गया है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है आपको टैक्स रेट भी बढ़ेगा, हायर द इनकम एंड विल बी इफेक्ट टू द हायर द टैक्स, ये हम लोग का। बट इसमें से हमको क्या पढ़ना है, इसमें से हमको जो पढ़ना है दैट इज इनकम टैक्स। हम जीएसटी के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारा आता है इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स की बात करोगे तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये पूरे डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या कवर होगा। तो फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, सेकंड बोला है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, सेट ऑफ कैसे करना है, कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है हमारा इनकम या लॉसेस जो भी रहेगा वो, डिडक्शंस क्या क्या अवेलेबल है, एडवांस टैक्स क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, फिर लास्ट में रिटर्न कैसे फाइल करना है, पैन नंबर क्या होता है, टीडीएस क्या होता है ना, ये सब हमको पूरे टैक्स में पढ़ना है। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे अभी कवर अप कर रहे हैं दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स का जो एक्ट होता है दैट इज 1961, जो इंट्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट, मतलब इनकम टैक्स जो आया वो कभी आया, कभी पास हुआ है इनकम टैक्स का एक्ट सितंबर 1961 में, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हुए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से हुआ है। यहाँ पे लोग ने 6 महीना ले लिया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, उसके बाद ये लोग ने 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल कर दिया। ये इनकम टैक्स एप्लीकेबल किसको है, ये एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इनकम टैक्स ये तो डायरेक्ट टैक्स पड़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स होता था पहले, अभी तो जीएसटी आ गया है, लेकिन पहले सर्विस टैक्स होता था। वहां पे बोला गया था कि सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगेगा, बाकी सब जगह पे लगेगा। मतलब इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है कि आपको इनकम टैक्स केस में कि जीएसटी जो लग रहा है या इनकम टैक्स आपको लग रहा है तो होल ऑफ इंडिया में लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगता था वो बात की बात थी, मतलब इनकम टैक्स जो है वो आपको होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। रेट्स कैसे लगेंगे, अगर आप देखोगे ऑलरेडी वी हैव टू सेक्शंस लाइक टू एक्ट, दैट इज एक्ट 1961 एक्ट है और एक्ट 1962 भी है। तो एक और एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी है लोग को, 1994 में ये लोग ने एक और एक्ट लाया दैट इज फाइनेंस एक्ट। क्यों लाया, क्योंकि ये लोग ने 1962 के स्लैब में आपको नहीं बताया था कि रेट स्लैब क्या लगने वाला है। मतलब ये लोग ने ये तो बोल दिया था कि आपको इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स कितना पे करूँ, मैं 2 लाख कमा रही हूँ तो 2 लाख पूरा टैक्स पे करूँ क्या साल भर में, नहीं, तो वो सब नहीं बताया गया। तो ये लोग ने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 1994 में आया तो ये लोग ने एक स्लैब रेट मेंटेन किया हुआ है। हर साल ये लोग जो बजट पास होता है हमारा फाइनेंस एक्ट, जो फेब में बजट पास होता है दैट इज अ फाइनेंस एक्ट, 1994 से एवरी ईयर ये बजट पास होने लगा। तो अभी आप बोलोगे टैक्स तो 1962 में आया, तो 1994 में तब तक ये लोग क्या टैक्स नहीं पे करते थे क्या, क्योंकि स्लैब रेट तो आपने 1994 में बताया ना, नहीं, ये लोग 1994 में स्लैब रेट बताया, लेकिन क्या ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे, पे करते थे। मतलब वहां पे एक फ्लैट रेट दिया हुआ था, 1962 से लेकर 1994 तक एक फ्लैट रेट दिया हुआ था। क्या फ्लैट रेट था, कुछ भी होगा अभी नॉट श्योर, वहां पे हो सकता है 10% होगा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 10% 15%, एक फ्लैट रेट दिया हुआ कि अगर आप ये ईयर में हो, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो इसका आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, सबके लिए फिक्स रेट रखा था। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, यहाँ पे पार्शलिटी होने लगी। क्या पार्शलिटी होने लगी कि जो इनकम 2 लाख कमा रहा है वो भी 10% इनकम पे टैक्स पे कर रहा है, जो 20 लाख कमा रहा है वो भी 10% पे कर रहा है, जो 30 लाख कमा रहा है वो भी 20% पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि छोटा जो कम, मतलब जो बोल सकते हो आप लोग कि जो कम इनकम अर्न कर रहा है वो भी ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, जो ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है वो कम टैक्स पे कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पार्शलिटी होने लगी, लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, हरेसमेंट क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट ने क्या सोचा, एक काम करते हम लोग स्लैब बनाते कि अगर आपका इनकम इधर से इधर तक रहेगा तो इतना टैक्स पे करो, इधर से इधर तक रहेगा तो इतना टैक्स पे करो। इसके लिए फाइनेंस एक्ट लाया। रेट क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग हमारे इनकम होने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू पे टैक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इंपॉर्टेंट क्यों है टैक्स पे करना। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था हम लोग ने कि लैंडलॉर्ड है, जो लैंडलॉर्ड है आपको वो अपना प्रीमाइसेस यूज करने दे रहा है एक टेनेंट को, तो बट ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशन रख रहा होगा कि टेनेंट उसको रेंट में मुझे पे करके देगा, मुझे कुछ पैसा देगा। जब मैं मेरा प्रीमाइसेस किसी को यूज करने दे रही हूँ आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन कि लाइक मुझे आप पैसा दोगे, तो वो जो आप पैसा दोगे उसको हम लोग रेंट बोलते हैं। तो ये केस में मुझे समझ में आया कि मैं किसी और का कुछ चीज यूज करूंगी तो मुझे कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा।
बट यहाँ पे अगर आप क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट का ऑफिस है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शी इज अर्निंग समथिंग। इफ शी इज अर्निंग समथिंग, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या यूज किया? अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें क्या हुआ था, अगर तुम किसी का कुछ चीज यूज करते हो तो आपको उसके बदले कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि कोई पर्सन है, अगर वो कुछ इनकम अर्न कर रहा है तो, और वो गवर्नमेंट का कुछ चीज यूज कर रहे हो क्या आप, तो आपको उसको बोलता है कि आप गवर्नमेंट का रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आपको उसके बदले कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करना होगा, उसको बोलता है टैक्स। अभी रिसोर्सेज लाइक क्या, तो ये सब रिसोर्सेज है। स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया है आप लोगों के लिए, एक हम लोगों के लिए रोड्स बनाया है, मिलिट्री में जाता है पैसा, पुलिस वालों को जाता है, तो ये सब हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये सब चीज में जा रहा है। तो ये सब चीज को पैसा गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी लगाएगी। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट स्कूल आप लोग यूज करोगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप लोग यूज करोगे, तो पैसा हम लोग हमारे जेब से क्यों लगाए? एक काम करते हैं, हम लोग आपसे टैक्स लेते हैं एज ए नाम, मतलब ये सब पैसे लेने के लिए मैं डायरेक्टली आपसे नहीं मांग सकती, मैं टैक्स ले रही हूँ। तो टैक्स का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, मतलब आपका टैक्स का पैसा यहाँ पे यूज हो रहा है। मतलब अगर मैं आपको किसी को कुछ पैसा दे रही हूँ तो समझ में तो आना चाहिए मेरा पैसा कहाँ यूज हो रहा है, यूटिलाइज कहाँ हो रहा है। आपको अभी समझ में आएगा कि अगर आप आपकी इनकम पे टैक्स पे करोगे तो आपका पैसा यहाँ पे यूज होने वाला है। दिस आर द गवर्नमेंट रिसोर्सेज like which you all people are using that is schools होते हैं, हॉस्पिटल, ब्रिज वगैरह हम लोग ने देखा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि पर्सन, डेफिनेशन का क्या है पर्सन का। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको किसी भी चीज का डेफिनेशन जानना है, यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शन है, एक तो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 इज टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स एक्सटेंड होल ओवर टू इंडिया। मतलब सेक्शन 1 जो बोल रहा है कि आपको, सेक्शन 1 जो बोल रहा है कि एप्लीकेबिलिटी किसको रहेगा, डायरेक्ट टैक्स दैट इज द इनकम टैक्स किसको एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल है, तो वो सेक्शन 1 बता रहा है। सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी, किसको एप्लीकेबल होगा वो सेक्शन 1 बताएगा। सेक्शन 2 किसके बारे में बात कर रहा है, इट्स टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन। अगर आपको किसी के बारे में डेफिनेशन जानना है, किसी चीज का डेफिनेशन जानना है, आप सेक्शन 2 में जाके आप चेक कर सकते हो। इनकम टैक्स का एक्ट जो है 1961 का जो एक्ट है, उसके अंदर आपको सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन दिखेगी, सब चीज का डेफिनेशन आपको दिखेगा। यहाँ पे पर्सन्स बताया है हमारे पास, इसका सेक्शन बताया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ये पर्सन्स का सेक्शन है, दैट इज सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 31। यहाँ पे देखो हमारे पास 8 टाइप की पर्सन है, दैट इज इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है जिसको एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल बोला जाता है, लोकल अथॉरिटी है, कंपनी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये हमारे 8 टाइप के पर्सन। अगर फर्स्ट देखोगे दैट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो रहेगा वो, सिंगल पर्सन। एचयूएफ मतलब यहाँ पे जो आपको पता है ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ से जो क्रिएट होता है, दैट इज जो घर में एक करता होता है वो सबको हैंडल करता है, यहाँ पे मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, तो मेंबर्स को तो को पार्टनर्स बोलता है, बट जो हैंडल करता है, मैनेजर जो हो रहा है घर का, मेन मुखिया जो इसको बोला जाता है, दैट इज अ कर्ता, दैट इज एचयूएफ। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है कि एग्रीमेंट साइन होता है पार्टनर्स के बीच में, जो 2 या 3 लोग पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, एंड वो लोग यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसका प्रॉफिट कितना होगा, एग्रीमेंट यहाँ पे डेट साइन होता है। कंपनी, जो कंपनी रजिस्टर होगा 1956 के एक्ट में रजिस्टर हो, या फिर अभी नया 2013 का जो एक्ट आया है उसमें आप रजिस्टर हो, दैट इज अ कंपनी। फिर लोकल अथॉरिटी बोला, अभी नॉर्मली आपको अगर कुछ म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, बाकी सब पोस्ट ट्रस्ट हो गया, ऐसे नॉर्मली जो हो गया सब लोकल अथॉरिटी हो गया। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो पे करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल से आपको हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स पे करना है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, तो आप कहाँ जाओगे, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ऑफिस किधर है किसी को पता है क्या, यहाँ पे तो नहीं है, दिल्ली में है, तो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो आप एक एक टैक्स पे करने वहां जाओगे क्या, नहीं। तो आपको यहाँ पे एक लोकल अथॉरिटी दिया हुआ है, हर स्टेट में हर जगह पे एक एक लोकल अथॉरिटी दिया हुआ है एरिया वाइज, तो आप वहां पे जाके भी अपना पे कर सकते हो। मुंबई का जैसे बीएमसी है वैसे। उसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब यहाँ पे एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मतलब नकली, जो आपको पता है। पर्सन मतलब जो आर्टिफिशियल जो नकली है उसको हैंडल करने वाला तो एक पर्सन है ना, है तो पर्सन, तो वो टाइप ऑफ पर्सन के अंदर एक पार्ट है उसका। लेकिन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब क्या एक्चुअली, तो जो यूनिवर्सिटी होती है वो लोग को भी तो इनकम अर्न करते हैं ना, वो लोग यूनिवर्सिटी वाले भी इनकम अर्न करते हैं, तो वो लोग को भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो लोग आर्टिफिशियल जुडिशियल के हेड में जाके टैक्स पे करना, मतलब यहाँ पे आप कौन से हेड में हो, आप पहले तो वो देखिए। टाइप्स ऑफ पर्सन में खुद का पर्सन आइडेंटिफाई कीजिए। अभी मैं इनकम अर्न कर रही हूँ तो मेरा तो इंडिविजुअल है, तो मैं आप लोगों को इंडिविजुअल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एचयूएफ का अलग होता है, लोकल अथॉरिटी कंपनी का अलग है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अलग हो जाता है, फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। मैडम आरटी, हाँ बोलिए ना।
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में लीगल का भी आएगा ना, कोर्ट विट। हाँ हाँ, यहाँ पे सब आ जाएगा, वो सब भी यहाँ पे आएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी बोला जाता है, ये बिजनेस आप बोल सकते हो या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, मिक्सचर ऑफ टू की बात चल रही है यहाँ पे। मतलब कोई भी इंडिविजुअल होगा, वो कंपनी ज्वाइन करता है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब कोई भी मिक्सचर ऑफ टू बोला है, मतलब कोई भी टाइप्स ऑफ पर्सन की बात चल रही है, उसमें से कोई भी अगर मिक्सचर ऑफ टू हुआ, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगा। मतलब कोई पर्सन ने पार्टनरशिप ज्वाइन किया, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोई पर्सन ने, आप बोल सकते हो कि कंपनी ज्वाइन किया, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब जो मिनिमम यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग अगर बैठते हैं एक साथ, अगर दोस्त लोग, और बिजनेस स्टार्ट करने का अगर सोच रहे हैं, जिसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है, और एक साथ वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट मोटो है वो लोग का, लेकिन कितना परसेंट आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ पे साइन नहीं होता है, एग्रीमेंट साइन नहीं होता है। मतलब पार्टनरशिप और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में फर्क यही है, वहां पे भी दो से तीन लोग ज्यादा होते हैं, यहाँ पे भी दो या तीन ज्यादा होते हैं। बट वहां पे पार्टनरशिप डेढ़ साइन होता है, मतलब आपने कितना कॉन्ट्रो किया है और कितना कॉन्ट्रो किया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग आपको प्रॉफिट देंगे। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, आपने जितना प्रॉफिट दिया होगा उसके हिसाब से जितना लास्ट में होगा उसमें हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन नहीं होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो हम लोग ने टाइप्स ऑफ पर्सन देखा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है। हेड्स ऑफ इनकम मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अगर आप फर्स्ट देखोगे तो सैलरी इनकम, मतलब सैलरी के अंदर वेजेस आ गया, पेंशन आ गया, ग्रेचुटी आ गया, फीस आ गया, कम्युनिटी एन्यूटी, कमीशन, ये सब आ गया। मतलब अगर कोई भी आप जॉब पे जाता है, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जॉब पे जाता है, उसको सैलरी मिलता है, वो इनकम कहाँ पे टैक्स पे करेगा। सी नॉर्मली मेरा क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था कि मुझे टैक्स पे करने को बोला गया, मैंने इनकम अर्न किया, मुझे टैक्स पे करने को बोला गया, तो मैंने पूछा टैक्स क्यों पे करना है, तो आपको पता चला कि आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको टैक्स पे करना है। फिर आपको क्वेश्चन आया कि टैक्स पे करना मतलब मैं लाइक कौन से हेड में जाके टैक्स पे करूँ, मतलब मैं कौन से हेड में आती हूँ, मेरा पर्सन क्या हेड क्या है। तो आप इंडिविजुअल में आएंगे क्योंकि आप सिंगल पर्सन इनकम अर्न कर, तो आपका टाइप ऑफ पर्सन क्या था, इंडिविजुअल, वो आपको क्लियर होगा। अभी मुझे ये भी क्लियर होगा कि मेरे को इनकम आ रहा है टाइप ऑफ हेड में, मतलब पर्सन में जाके मैं इंडिविजुअल में जाऊंगी, लेकिन कौन से हेड में जाके टैक्स पे करूँ। तो आपको ये इनकम का सेक्शन बताया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जॉब पे जाता है, सैलरी आएगी, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जाके टैक्स पे करेगा। अगर आपने इंडिविजुअल पर्सन ने बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ओपन किया और वहां से आपको प्रॉफिट आया, तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स पे करोगे। बिजनेस मतलब आप जॉब, मतलब ये बिजनेस खुद का ओपन कर रहे हो, बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। प्रोफेशन मतलब आप खुद डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, सब वहां से अगर इनकम आ रहा है, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड, आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है, अगर आपने इसको भाड़े पे दिया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इफ ओनली रेंटल इनकम, अगर आप घर से रेंटल इनकम कमा रहे हो तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर आप बोलते हो ये हाउस प्रॉपर्टी आपने बेच दिया तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। लास्ट में अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं जॉब पे भी नहीं जाती हूँ तो सैलरी नहीं आता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन भी नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर रही हूँ, मेरे पास घर ही नहीं है, मैं हाउस प्रॉपर्टी क्यों दूँ, रेंटल पे क्यों दूँ, मैंने बेचा ही नहीं, तो कैपिटल इनकम नहीं आएगा। मतलब इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनकम है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, आपको इंटरेस्ट इनकम आया, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड आया, तो ये सब चीज के लिए आपको नॉर्मली आप यहाँ पे टैक्सेबल बता सकते हो, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये है रेसिडुअल हेड है, डिपॉजिट किया, लॉटरी लगाया, कैजुअल इनकम कुछ हो गया, बेटिंग गैम्बलिंग कुछ कर रहे हो, दैट इज योर कैजुअल इनकम, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये टाइप हम लोग ने हेड्स ऑफ इनकम भी देख ली। अभी बात करते हैं कि एसएससी कौन है। अगर आप एसएससी देखोगे तो एसएससी इज अ लाइबल ऑफ पर्सन, यहाँ पे जिसको कुछ गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज द ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स। तो ये मेरा था, दैट इज एसएससी किसको बोला जाएगा, कोई भी पर्सन जिसको टैक्स पे करना है या टैक्स को पे करने वाला है, उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है, तो वो मेरा एसएससी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो शी इज द पर्सन वो इनका यहाँ पे खुद का कैलकुलेशन कर रही है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसका स्टोरी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्यों बोला गवर्नमेंट।
तो सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसीलिए हुआ है कि खुद का फाइल खुद ही करो, किसी के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर इन केस अगर तुम्हारे फाइल में कुछ हम लोग ने असेस किया, चेक किया और कुछ प्रॉब्लम दिखा हमको, तो हम आपको पकड़ेंगे, हम किसी और को नहीं पकड़ेंगे। आप मत बोलना कि मेरा रिटर्न फाइल सीए ने किया है, हम ऐसा नहीं सुन सकते, क्योंकि हमने आपको अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है कि सेल्फ असेसमेंट टाइम, खुद का इनकम खुद फाइल करो एंड जस्टिफाई करो। बाद में अगर कुछ एरर आता है तो हमको जवाब देने आना भी चाहिए आपको कि आपने ऐसा क्यों किया। दैट इज योर गवर्नमेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है कि खुद का रिटर्न फाइल खुद करने का, दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। नेक्स्ट बात आती है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, असेसमेंट ईयर मतलब जो ईयर में आप उसका टैक्स पे करोगे, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आपने अर्न किया होगा उसका टैक्स आपको आपके असेसमेंट ईयर में पे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर मतलब इनकम अर्न किया हुआ और असेसमेंट ईयर मतलब आपने जो टैक्स पे किया होगा। असेसमेंट ईयर आपका जो सेक्शन बता रहा है 2 सबसेक्शन 9, बट हमेशा याद रखना कि असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का ही होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर जो होगा वो जनरली 12 महीने का भी हो, 12 महीने का ही होता है। लेकिन अगर आपने बिजनेस आपका ड्यूरिंग द ईयर बीच में कौन से मंथ से स्टार्ट किया होगा तो आपका प्रीवियस ईयर कम महीने का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल से आपने आपका बिजनेस जुलाई से स्टार्ट किया, तो आपने अगर जुलाई से स्टार्ट किया है तो आपका प्रीवियस ईयर होगा 9 मंथ्स का, लेकिन असेसमेंट ईयर तो ऑलवेज 12 मंथ्स का ही होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर 9 मंथ्स का क्यों लिया, क्योंकि आपने जुलाई से आपका जॉब चालू किया है, जुलाई से जॉब चालू किया है तो जुलाई से आपका इनकम स्टार्ट होगा। तो इनकम अर्निंग कब से स्टार्ट हुआ है, तब से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ है। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर था। प्रीवियस ईयर का सेक्शन मैंने आपको बताया 2 सबसेक्शन 3। फिर एडवांस टैक्स के हम लोग बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली बात की कि नॉर्मली हम लोग प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और मुझे टैक्स जो पे करना होता है वो मैं असेसमेंट ईयर में टैक्स में पे करती हूँ। बट गवर्नमेंट के लिए एडवांस टैक्स मतलब क्या, गवर्नमेंट को एडवांस कब मिलेगा टैक्स, गवर्नमेंट आपसे एडवांस मांग रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हो उसी साल हमको टैक्स दो, तो उसको हम लोग एडवांस टैक्स बोलते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। दैट इज टैक्स पेड इन एडवांस व्हेन योर टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन 10,000। मतलब अगर आपका टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का अमाउंट, यहाँ पे जो 10,000 बोला है दैट इज टैक्स का अमाउंट है, इनकम का अमाउंट नहीं है, टैक्स का अमाउंट है। अगर आपका टैक्स का अमाउंट 10,000 क्रॉस होता है तो आपको एडवांस टैक्स के लिए आप एलिजिबल। एडवांस टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही पे करना है जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हो। इसके लिए इसको बोला गया है पे एज यू ऑन द इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवांस टैक्स एग्जांपल दिया हुआ पे एज यू अर्न का एग्जांपल है कि इनकम अर्न हुआ है 18-19 में, तो टैक्स शुड बी पेड इन द ईयर 18-19 ओनली। इफ यू आर अर्निंग द इनकम इन 19-20, टैक्स शुड बी पेड इन द ईयर 19-20 ओनली। एंड द थर्ड एग्जांपल इज 2021 में इनकम कमाया है तो आपको इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करना है वो 2021 में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। हेलो मैम। हेलो बोलिए ना। मैम, लेकिन कोई भी इतना मतलब एडवांस टैक्स तो पेमेंट नहीं करते ना, मतलब कंपनी लायबिलिटी उनका 10,000 के ऊपर होएगा, लेकिन कंपनी तो बाद में ही पे करती है मोस्टली कंपनी। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को बोला गया है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है और लोग करते नहीं है। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 क्रॉस हो रहा है ना तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज एडवांस। करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आपको करना है। अभी गवर्नमेंट तो रूल बनाती है, आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपके ऊपर है ना। यस। हाँ। क्लियर हुआ पॉइंट? यस। ओके। यस मैम। सो नेक्स्ट आपको बोला है कि आपको कितने लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो हम लोग ने ये डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि कितने लोग गवर्नमेंट को जेन्युइनली टैक्स पे करते हैं। रिटर्न फाइलिंग तो बहुत लोग करते हैं, ओनली 1%, 1 to 2%। 1 to 2% लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसी से गवर्नमेंट अपना रिसीव मेंटेन करती है। अभी एडवांस टैक्स की अगर आप बात करोगे तो एडवांस टैक्स कितने लोग पे करते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि 90% लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं आउट ऑफ योर 1%। 1% में से 90% लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं। मतलब वो लोग का लायबिलिटी 10,000 के ऊपर आएगा तो वो लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। तो जरा सा हम लोग क्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये बच्चे लोग यहाँ पे हाथ ऊपर कर रहे हैं, जिसको आंसर आ रहा है वो लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्यूज शो की बात चल रही है। तो आपको यहाँ पे क्यूज जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका आपको आंसर बताना पड़ेगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एमसीक्यूज है यहाँ पे, दैट इज फिलअप सबको करना है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। थोड़ा आंसर थोड़ा सा फास्ट देना। आपको यहाँ पे बोला है कि 1 अप्रैल 1962। यस, 1 अप्रैल 1962। सेकंड सेकेंड आपको बोला है कि द पर्सन इंक्लूड। जयराज कुछ पूछना चाहते हो आप? नो मैम, नो मैम, क्लियर। ओके, तो पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड्स है बताइए जरा। इंडिविजुअल, अकेला पर्सन। यस, यहाँ पे टोटल 8 लोग आएंगे, तो पर्सन इंक्लूड्स के अंदर टोटल 8 आते हैं, तो आपको पूरा टोटल टाइप ऑफ पर्सन का नाम बताना पड़ेगा यहाँ पे आपको। इंडिविजुअल, कंपनी, हाँ, यस, ये पूरा आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सन इंक्लूड्स था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 बोला गया, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 किसके लिए है? पर्सन, ये पर्सन्स के लिए। क्या बोल रहे हो? आवाज आ रहा है, पता नहीं क्या। असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ, असेसमेंट ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का होता है, ओनली 12 मंथ्स का, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन। Year in which income is taxable is known as dash. Assessment year. And the year income is earned is known as previous year. प्रीवियस ईयर। yes. Next आपको बोला है XYZ LLP falls under dash which category of person. यहाँ पे आपको types of persons बताना है। XYZ LLP आपको example दिया हुआ है। प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी। यस, पार्टनरशिप फॉर्म आएगा, बिकॉज एलएलपी जो है वो क्या है? लिमिटेड Yes. लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिट, यस मैम। यस, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है। नेक्स्ट आपको बोला है म्युनिसिपैलिटी ऑफ दिल्ली फॉल्स अंडर डैश कैटेगरी ऑफ पर्सन। यहाँ पे भी आपको पर्सन से आइडेंटिफाई करना है। लोकल 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 अथॉरिटी। लोकल। नेक्स्ट बोला है सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स डिफाइन द टर्म पर्सन्स। 231, 2 सबसेक्शन 31। यस, 2 सबसेक्शन 31। इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन डैश। प्रीवियस ईयर का आपको सेक्शन बताना है यहाँ पे। 2 सबसेक्शन 9। यस, 2 सबसेक्शन 3 के 9। 3 असेसमेंट ईयर का 2 सबसेक्शन 9 है। यस, फिर आपको यहाँ पे बोला है इनकम ऑफ बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2019। अभी आपको यहाँ पे डेट बताया है कि आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2019, 1 मार्च 2019 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2 सबसेक्शन 9। नहीं, असेसमेंट ईयर आपको सेक्शन ना? नहीं ओके, 1920। अच्छा 1 फर्स्ट, हाँ 1920, 31 मार्च। यस, 1920 आएगा, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020। नेक्स्ट आपको बोला है इनकम टैक्स इज लेविड ऑन डैश ऑफ द पर्सन। इनकम टैक्स किसके ऊपर लेविड होगा? कौन से पर्सन के ऊपर क्या इनकम लेविड होगा? ग्रॉस टैक्सेबल, ग्रॉस टोटल इनकम आप बोल सकते हो। कोई भी पर्सन का ग्रॉस टोटल इनकम होगा उसके ऊपर हम लोग को टैक्स लगाना है। फिर नेक्स्ट आपको बोला है हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स। यस, 5 हेड्स है। कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम business and profession, income from capital gains, and income from our other sources. Other sources, yes. Tax is a dash for the government. Revenue. Revenue income for the government, not revenue, क्योंकि revenue में expenditure भी आ जाता है।
Yes, ma'am. Okay, the Revenue revenue income. income. Yes. अभी यहाँ पे आपको बताया इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय। यहाँ पे रेट किसने प्रिस्क्राइब किया है, कहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है? फाइनेंस एक्ट में 1994 में। यस, फाइनेंस एक्ट। एंड लास्ट इज एग्जांपल ऑफ कंपनी। क्या आप लोग मुझे कंपनी का एग्जांपल दे सकते हो? या लिमिटेड कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड हो गई। यस यस, कोई भी लिमिटेड is- कंपनी या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड हो गई तो वो मेरा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग ने क्या सीखा? यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मेरा बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया, असेसमेंट ईयर देखा, प्रीवियस ईयर देखा, टैक्स क्यों पे करना चाहिए वो देखा, कितने लोग टैक्स पे करते हैं वो देखा, टाइप्स ऑफ पर्सन देखा, हेड्स ऑफ पर्सन मतलब हेड्स ऑफ इनकम देखा, कितने टाइप्स के हेड्स होता है, वो सब हम लोग ने यहाँ पे देखा हुआ है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes. So next topic will Yes, cover in ma'am. the next lecture once you connect it. Okay.